जब से इतिहास रहा है, जब से यह पृथ्वी है, तब से सुरा और सुंदरी दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे समाज से समाप्त नहीं हो पाई हैं। तो जब तक यह धरती रहेगा तब तक शराब को कोई समाप्त नहीं किया। भगवान की तरह है दारू, दिखता कहीं नहीं है लेकिन मिलता सब जगह है। दारू बंदी नहीं हुआ है, दारू मांगी हुआ है। और इसके दारूबंदी के चक्कर में आज के युवा पीढ़ी शराब बेच कर, दारू बेच कर गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। इसका कोई हमारे मुख्यमंत्री को इसका कोई उनके मन में क्षोभ नहीं है कि हमारे राज्य के युवा खराब हो रहे हैं दारूबंदी के चक्कर में। क्या मतलब है? जो चीज़ सफल ही नहीं है उसके पीछे आप अहंकार लेकर के क्यों अड़े हुए हैं? फिर 2010 के बाद जब 13 में जैसे वो सुने कि मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो गए तो फिर इनके दिमाग में प्रधानमंत्री नाम का एक कीड़ा ने काट लिया, और जिसके चलते आज तक यह एक आत्मा की तरह भटक रहे हैं कि किस तरह से हम प्रधानमंत्री बन जाएं। इस चक्कर में वो कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, भारी कंफ्यूज हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति भी आकर कह दे कि चलिए हम आपको भारत का प्रधानमंत्री बना देते हैं, तो वो उनके साथ भी जाकर गठबंधन कर लेंगे। इस तरीके का नेता है नीतीश। नमस्कार, न्यूज़ कारिता देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ नवीन हूँ। मोतिहारी के पिपरा कोठी में हम बैठे हुए हैं और यहाँ हमारे साथ हरसिद्धि मंडल के भारतीय जनता पार्टी के चौहान जी हैं। निकेश चौहान जी ऑफ कैमरा बहुत कुछ बता रहे थे, तो हमने कहा कि एक बार निकेश जी से जो ये कहना चाह रहे हैं उसको स्पष्ट तौर पर सुन लिया जाए। निकेश जी, आप बात कर रहे थे कि कुछ शराबबंदी वगैरह का, क्या नीतीश जी बहुत अपनी जो है गाल बजा रहे हैं चारों तरफ बिहार में, और आप कह रहे हैं कि शराबबंदी फेल है? देखिए, जब से इतिहास रहा है, जब से यह पृथ्वी है, तब से सुरा और सुंदरी दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे समाज से समाप्त नहीं हो पाई हैं। तो जब तक यह धरती रहेगा तब तक शराब को कोई समाप्त नहीं। आप बताइए, यहाँ बिहार में शराबबंदी है, बगल के झारखंड में, बगल में हमारे नेपाल है, बंगाल है, वहाँ कोई बंदी नहीं है। तो आप बताइए, क्या यहाँ शराबबंदी सफल हो पाएगी? नीतीश कुमार अपने जिद के चलते, चूँकि एक बार तो वो शराबबंदी कर चुके हैं, अब दोबारा वो चाह रहे हैं कि बंद करने के लिए, लेकिन वो इनके गले का फांस बन गया है। अब इसलिए नहीं खोल रहे हैं शराबबंदी, इसलिए नहीं खोल रहे हैं क्योंकि वो जान रहे हैं कि अगर खोलेंगे तो फिर विपक्ष पूछेगा कि आखिर आप इतना दिन तक फिर बंद क्यों किए। तो इसलिए यह बहुत ही गलत फैसला है। तमाम पुलिस के पदाधिकारी जो जिला से लेकर के और थाने स्तर के जो पुलिस पदाधिकारी हैं, मैं सबका नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 90% पुलिस उसमें मिली हुई है। अब शराबबंदी सत्ता के संरक्षण में गुंडे, माफिया, मवाली जितने थे वो टोटल शराब का कारोबार कर रहे हैं। तो आप बताइए, ये यहीं तो रोजगार दे रहे हैं। इसी रोज 10 लाख रोजगार का तो बात कर रहे थे तेजस्वी जी और नीतीश जी, तो 10 लाख रोजगार दे दिए हैं। सबसे दारू बेचवा रहे हैं, होम डिलीवरी सबसे करवा रहे हैं। यही तो है इनका, इसीलिए तो उपलब्ध हो रहा है ना। वही बात मैं बता रहा हूँ कि यह भगवान की तरह है दारू, दिखता कहीं नहीं है लेकिन मिलता सब जगह है। दारू बंदी नहीं हुआ है, दारू मांगी हुआ है। और इसके दारूबंदी के चक्कर में आज के युवा पीढ़ी शराब बेच कर, दारू बेच कर गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। इसका कोई हमारे मुख्यमंत्री को इसका कोई उनके मन में क्षोभ नहीं है कि हमारे राज्य के युवा खराब हो रहे हैं दारूबंदी के चक्कर में। क्या मतलब है? जो चीज़ सफल ही नहीं है उसके पीछे आप अहंकार लेकर के क्यों अड़े हुए हैं? इसका क्या मतलब हुआ है? नहीं, आप चूंकि आप एक राजनीतिक दल के भी कार्यकर्ता हैं, तो आपके समय में भी तो जो है उन्होंने आपके समय में ही तो दारूबंदी की थी, आपके समय में ही शराबबंदी हुआ था। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने कोई ये परिणाम का उम्मीद नहीं था क्या? नहीं, देखिए, उस समय चूंकि ये नया चीज़ था, भारतीय जनता पार्टी के उस समय हम लोग उनके सहयोगी दल के रूप में थे, और भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही ये घोषणा कर चुकी थी कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी फैसला मुख्यमंत्री ले रहे थे वो गलत ही ले रहे थे, लेकिन सत्ता में रहते हुए ही भाजपा ने फिर से सुझाया कि आप इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 6 महीना के लिए शराबबंदी कीजिए, 1 साल के लिए शराबबंदी कीजिए, इसको परमानेंट मत कीजिए। अगर यह सक्सेस हुआ तो आगे बढ़ाइएगा, अन्यथा इसको आगे मत बढ़ाइएगा। लेकिन नीतीश जी ने अपने अहंकार में, अपने घमंड में इस बात को नहीं सुना और उन्होंने लाइफ टाइम आजीवन शराबबंदी का घोषणा करके और राज्य के जनता के साथ छलावा किया है। लेकिन ये शराबबंदी तो उचित हो जाएगी निकेश जी, जब भारतीय जनता पार्टी फिर से नीतीश जी के साथ सरकार में आ जाएगी, तब तो सही हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल नहीं, कहीं से भी नीतीश जी के साथ गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि नीतीश जी 2005 से लेकर के भाजपा ने नीतीश जी को जो दिया है, नीतीश कुमार ने भाजपा को कुछ नहीं दिया है। वह कभी भाजपा का इस्तेमाल करते हैं, कभी आरजेडी का इस्तेमाल करते हैं, उनको कुर्सी चाहिए।
वो पलटू कुमार हैं, उनको राज्य का विकास होगा या नहीं होगा, यहाँ पर रोजगार होगा या नहीं होगा, इनको उससे मतलब नहीं है। उनका कुर्सी किस तरह से सुरक्षित रहे, इससे उनको मतलब है। 2005 से लेकर के 2010 तक भाजपा उनके साथ थी, उसी समय उनको सुशासन का तमगा मिला था नीतीश जी को, आप याद कीजिए। फिर 2010 के बाद जब 13 में जैसे वो सुने कि मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो गए, तो फिर इनके दिमाग में प्रधानमंत्री नाम का एक कीड़ा ने काट लिया, और जिसके चलते आज तक ये एक आत्मा के तरह भटक रहे हैं कि किस तरह से हम प्रधानमंत्री बन जाएं। इस चक्कर में वो कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, भारी कंफ्यूज हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति भी आकर कह दे कि चलिए हम आपको भारत का प्रधानमंत्री बना देते हैं, तो वो उनके साथ भी जाकर गठबंधन कर लेंगे। इस तरीके का नेता है नीतीश कुमार। नहीं, आपको प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी बन जाए, एक बिहारी प्रधानमंत्री बन जाए, उससे आपको क्या दिक्कत है? आप भी तो बिहारी हैं। देखिए, राज्य में मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या है इनका योजना? एक मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो अपना मॉडल लेकर के आए 15 साल, गुजरात मॉडल। नीतीश जी का क्या मॉडल है? हम बिहार के हैं, ठीक है, उनको बनना, एक बिहारी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन उसमें योग्यता भी तो होनी चाहिए। नीतीश जी के पास प्रधानमंत्री बनने की कोई योग्यता नहीं है, यह बात मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, क्योंकि इनके पास कोई मोरल नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नीति नहीं है। यह एक भटके हुए आत्मा के तरह खाली कुर्सी के फेर में पड़े रहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री का तो मटेरियल नीतीश जी नहीं है, कम से कम इस बात को तो मानना होगा। नीतीश कुमार जी को एक भटकती हुई आत्मा बता रहे हैं। आप हमारे साथ इनकी बातचीत देख रहे थे, आप न्यूज़कारिता देख रहे हैं। धन्यवाद।